हमारी इसी शिक्षा को और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये जो विषय है कि ब्रिंगिंग गॉड्स वर्ड इनटू रियलिटी, इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, सो वी विल गो थ्रू फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। इसके अंदर के हम लोग बहुत सारे उपशीर्षकों के द्वारा, सब टॉपिक्स के द्वारा हम लोग चलते जाएंगे। और आज जिस विषय को लेकर के हम लोग आ रहे हैं, उस विषय का शीर्षक इसी पर्टिकुलर हाउ टू ब्रिंग गॉड्स वर्ड इनटू रियलिटी के एक और दूसरा भाग इसी के अंदर आता है, और वो ये है कि वचन का लागूकरण करना और उसके प्रकटीकरण को देखना। आमीन। मेरे पीछे दोहराएं कि वचन का लागूकरण करना और उसका प्रकटीकरण देखना। वचन का लागूकरण करना और उसका प्रकटीकरण देखना। वचन का लागूकरण करना और उसका प्रकटीकरण देखना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड and seeing it manifested in our life, or you can say that implementation and manifestation of the word of God. Implementation and the manifestation of the word of God. Implementation and the manifestation of the word of God. आमेन, हालेलुया। देखिए, मैं जब बोल रहा हूं कि वचन का प्रकटीकरण देखना, तो मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो वचन आप और मैं देखते हैं, जिस वचन को आप और मैं हमारी रविवार की सुबह की बाइबल क्लास में, या हम लेडीज मीटिंग में, या हम लोग हमारे बच्चों को संडे स्कूल की सर्विस में देते हैं, जिस वचन को हम लोग यूथ सर्विस में लेकर के जाते हैं, जिस वचन को हम यूं बोल सकते हैं कि इस मसीह जीवन की धार्मिक पुस्तक, इस क्रिश्चियन रिलीजन की धार्मिक पुस्तक कहा जाता है, जिस वचन के बारे में बाइबल, जो संसार का गूगलॉजिकल फैक्ट है, वो कुछ इस प्रकार कहता है कि ये बाइबल जो है, ये संसार की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक के इम्प्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं इसका मैनिफेस्टेशन या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है प्रियो, परंतु ये पुस्तक वही पुस्तक है जो कि आपके और मेरे जीवन को परिवर्तित करती है, जो आपके और मेरे जीवन को सुधार पे लेकर के आती है, जो आपके और मेरे जीवन को धार्मिकता की शिक्षा पे लेकर के आती है, जो आपके और मेरे जीवन को सिखाती है कि हम एक अपराइट लाइफस्टाइल को कैसे जी सके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी पद संख्या 16 और 17 में, वहां पे प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से ये कहता है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो कि क्या, किस चीज के लिए? सुधारने के लिए, उपदेश देने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। वहां पे वचन स्पष्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दूसरा तीमुथी उसके 3 अध्याय पद संख्या 16 और 17 में, कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, ऑल द स्क्रिप्चर इज written by God or is inspired by God, or another translation says that all the scripture is God's breath, परमेश्वर की सांस है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब वचन ऐसा कह रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के रचना है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, आगे वचन कुछ इस प्रकार भी कहता है, जो कि उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, जिससे कि परमेश्वर का जन सिद्ध हो और भले काम करने के लिए तत्पर हो। तो ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, जिसको आप और मैं जानते हैं, जिसके ऊपर आप और मैं मनन करते हैं, ये वचन कोई ऐसा वैसा वचन नहीं है, परंतु इसी वचन के द्वारा आपका और मेरा जीवन जो है वो सुधार के मार्ग पर आया है। इसी वचन के द्वारा हमारा जीवन जो है अधर्म के कामों से भरा हुआ था, वो अधर्म के कामों से अब धार्मिकता की ओर फिर गया है। इसी वचन के द्वारा अब हम धर्म की शिक्षा को सीखने लगे हैं, और इसी वचन के द्वारा, ये वचन एक्चुअली आपके और मेरे लिए बता रहा है, जो दूसरा तीमुथियुस में प्रेरित पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को। वो क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। किसके लिए रचा गया? जिससे कि
जिसको उपदेश देने के लिए, सिखाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए, जो कि लाभदायक है। तो ये सारी चीजें किस चीज के लिए होती है? ये आपके और मेरे भले के लिए होती है। 17वां वचन कहता है जिससे कि क्या हो, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। दैट मीन्स व्हेन यू एंड आई इंप्लीमेंट अपॉन दिस वर्ड ऑफ गॉड, वी कैन अचीव दैट परफेक्टनेस। आमेन, हालेलुया। मैं इस बात को वापस कहूंगा, दैट व्हेन यू एंड आई इंप्लीमेंट द वर्ड ऑफ गॉड, then we can obtain that we can achieve that perfectness in which God has called us to be. Amen. हालेलुया, हालेलुया। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उन परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हैं, हम सिद्ध नहीं हो सकते, हमारे अंदर लाखों खामियां हैं, लाखों कमियां हैं, हम मिट्टी के बने हुए हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलतियां करता रहता है। नहीं 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 नहीं, यदि ये मनुष्य, ये आत्मिक जन इस वचन के ऊपर मनन चिंतन करेगा तो वो वचन ही हमें वायदा दे रहा है, वो वचन ही हमें प्रतिफल दे रहा है, वो वचन ही आपको और मुझे सोइंग और रीपिंग का कंसेप्ट बता रहा है, वो वचन ही आपको और मुझे ये बोल रहा है कि जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे, उसके उपदेश पे, उसके प्रचारों पे, जो भी उसके मुख्य प्रचारक लोग प्रचार करते हैं, उसकी सिखावट पे, सिखामन में जब आप ध्यान देंगे, उसके सुधार को जब आप अपना लेंगे, उसकी धार्मिकता की शिक्षा के ऊपर आप जब अपना मनन चिंतन करेंगे, तो उसके फल स्वरूप क्या होगा? जिससे कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आमीन, हालेलुया। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूं, जो चीज हमने पिछले हफ्ते सीखी है उसी को मैं आज आपके साथ में इस वचन के ऊपर फिट इन करके बता रहा हूं। 16वां वचन क्या बता रहा है? वो बता रहा है बोने के लिए। जब आप उपदेशों को सुनना बोएंगे, जब आप सुधार की शिक्षा को बोएंगे, जब आप हर एक सिखाने वाली बातों को बोएंगे, जब आप धर्म की शिक्षा को बोएंगे, तो उसका फल स्वरूप 17वें वचन में क्या बता रहा है? कि आप और मैं सिद्ध बनेंगे और हर एक भले काम को करने के लिए तत्पर। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मैं जब कह रहा हूं कि ये वचन जो है वो साधारण वचन नहीं है, परंतु ये क्रिया करने वाला वचन है। जब आप 16वें वचन के ऊपर प्रतिक्रिया करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको और मुझे 17वें वचन में देखने को मिलेगा कि आप और मैं परफेक्ट बन सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रभु का वचन एक और जगह यूं भी कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय उसकी पद संख्या 11 में वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, सो इस प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ लौट कर मेरे पास नहीं आएगा, परंतु वो मेरी इच्छा को जानता है और उसे पूरा करके ही मेरे पास लौटेगा। आमीन, हालेलुया। तो दिस वर्ड ऑफ गॉड इज एक्चुअली हैविंग अ पर्पस। हालेलुया, hallelujah. The word upon which we meditate, the Bible upon which we read or meditate and from which we get instruction, this word is actually having a purpose. Because this is not what I am saying, but this is what the scripture itself is saying in the book of Isaiah chapter 55 verse 11, that the word has a purpose and it will not come in void, it will not return to me in void. वो मेरे पास में बिना पूरा हुए खाली नहीं आएगा, खाली लौट करके नहीं आ जाएगा, परंतु जिस उद्देश्य के लिए वो भेजा है, जो इच्छा के साथ में उसे भेजा गया है, वह उसे पूरा करके ही लौटेगा। और उसकी इच्छा क्या है? कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। उसकी इच्छा क्या है? कि वो सीखने वाला हो सके। उसकी इच्छा क्या है? कि वो धर्म की शिक्षा को अपनाने वाला हो सके, अपने मार्ग को सुधार पर लेकर के आने वाला हो सके, हर एक भले कामों को करने के लिए तत्पर होने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया। तो जब मैं आप लोगों के सामने इस वर्ड को या इस शीर्षक को लेकर के आया हूं, एंड दैट इज दैट इंप्लीमेंटेशन एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट मींस दिस टाइटल सिग्निफाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस सर्मन, एंड दैट इज दैट दिस इंप्लीमेंटेशन एंड मैनिफेस्टेशन इज अ प्रोसेस फ्रॉम व्हिच ईच एंड एवरी बिलीवर गो थ्रू। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, ये एक कार्य करने की नीति है, एक विधि है, जिसके अंदर से हर एक विश्वासी जाता है। उसको जब लागू करता है तो वो लागू करना भी एक प्रोसेस हुई। प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? है ना, वो क्रिया, वो प्रक्रिया हुई। वो एक प्रक्रिया है।
जब आप उस वचन को लागूकरण में होकर के जी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब इस चीज को आप बिल्कुल मजाक में मत ले लें कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के हथियारों को बांध ले तो उद्धार का टोप पहन ले, सुसमाचार के जूते पहन ले, तो नहीं हम लोग तो हेलमेट लगा लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, this is not how you implement the word of God and seeing it manifested. This is what you are doing as a nonsense act if you are doing like so. Amen. Hallelujah. But instead of that, when I am saying that you need to implement the word of God and seeing it manifested, it means that it is a process from which each and every believer go through. Hallelujah. ये एक प्रक्रिया है जिसमें से हर एक विश्वासी जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इब्रानी उसके 4 अध्याय पद संख्या 12 में से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदता है और मन के विचारों को जांचता है। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. It pierces the every muscle and bone and discern the thoughts of a man. Hallelujah. हालेलुया। आपको और मुझे समझना है, ये तीनों बातें, जो तीनों वचन मैंने आप लोगों के सामने उठा करके लाया हूँ, 2 तीमुथियुस 3:16-17 और यशायाह 55:11, उसके बाद में इब्रानी 4:12, ये सब चीजें आपको और मुझे एक चीज सिग्निफाई करती है, एक ही चीज के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए लेकर के आती है, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन और एक कोई डल वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन एक पैसिव स्टेट में रहने वाला वचन नहीं है, बट इब्रानी 4:12 क्या कहता है? वो बोलता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। For the word of God is living and powerful. एक और अनुवाद बोलता है for the word of God is living and active. एक्टिव स्टेट में है वो कभी भी पैसिव नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कभी भी ठंडा नहीं रहता है। ठंडे कौन रहते हैं? जो लोग उसे अपनाते नहीं है या उसे लगाते नहीं। उन लोगों के जीवन में वो वचन फिर भी पैसिव स्टेट में रहेगा। Why? Because they are not receiving it in an active stage, and that's why they are not receiving it in an active stage. That's why they are not activating the power of the word of God. Word of God is always in active state. परमेश्वर का वचन हमेशा एक्टिव को क्या बोलेंगे? सक्रमक रहेगा। वो कभी भी ठंडा नहीं पड़ता है। वो हमेशा उफान पर रहता है कि कब मुझे, है ना, मुझे इस्तेमाल कर लो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। उसके अंदर ही ये क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट्स रहते हैं कि वो उसको एक्टिव करके रखे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे समझना चाहिए that word of God is always in active state. It is never a passive thing. It can become passive only if the receiver who is receiving it is actually in passive state. पर जब आप उस वचन को एक्टिव फॉर्म में अपने जीवन में लेते हैं, जब आप उस वचन को अपने जीवन में उसको पूरे नहीं, मैं प्रभु के वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट होने के लिए अवसर देता हूं, then only you see it getting activated in your life, then only you see it transforming in your life. Amen. हालेलुया। यदि मैं कहूं तो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में सक्रिय है। वो सक्रिय कब होता है? जब आप उसको सुनने और ग्रहण करने के प्रति सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय नहीं रहते हैं। When you are listening to the word in active state, then only the word will get activated in you. Let me say it again, that when you listen to the word and when you receive the word in an active state, then you will see the word getting activated in you. But if you are not receiving the word in active state but in passive, then you will see that the word will also be in you as in a passive state. तब जब आप उसे निष्क्रिय भाव में ग्रहण करते हैं तो वो वचन भी आपके जीवन में निष्क्रिय होकर के रह जाता है।
वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो आगे क्रिया नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपने जब उसे ग्रहण करा तो आपने उसे सक्रिय मनसा में ग्रहण ही नहीं करा। आपने उसे ऐसे ग्रहण ही नहीं करा कि हाँ ये वचन मेरे जीवन को रूपांतरित कर देगा, हाँ ये वचन मेरे जीवन को पूरा उलट फेर करके रख देगा, हाँ ये वचन मेरे जीवन में जो है एक बदलाव को लेकर के आएगा। आपने उसे उस तरीके से अपने जीवन में ग्रहण ही नहीं करा। सो सिंस यू आर पैसिव व्हाइल रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई द वर्ड यू हैव रिसीव्ड आल्सो इट इज बिकमिंग एज अ पैसिव इन योर लाइफ। बट यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? इब्रानियों 4:12 कि वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव, वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है, प्रभु का वचन जीवित और सक्रिय है, प्रभु का वचन निष्क्रिय नहीं है परंतु वह सक्रिय है। तो आपको और मुझे क्या करना है? आपको और मुझे भी उसे सकारात्मक भाव में, सक्रिय भाव से उसे ग्रहण करना है ताकि हम उस वचन की सक्रियता को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो सकें। और जब हम ऐसा करते हैं तो अब हम परमेश्वर के उस वचन की सामर्थ को, उसकी प्रक्रिया को हम हमारे जीवन में प्रकटीकरण में देखने पाते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. When we implement, when we receive the word of God in an active state, then we see that activation turns into a process of implementation, which later on seeing us as a manifestation. ये थोड़ी सी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई, परंतु मैं आप लोगों को ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि यदि आप और मैं वापस से उसी बात पे आ जाए, 2 तीमुथियुस 3:16-17, जब आप और मैं उस वचन को सच में अपने जीवन में अपनाएंगे इस प्रकार से कि हाँ ये वचन मेरी आंखों की ओट नहीं होना चाहिए, हाँ ये वचन मेरे जीवन में जो कह रहा है कि परमेश्वर का समस्त परमेश्वर का वचन शुरुआत की उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा की पूरा वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और ये वचन मेरे जीवन में बदलाव ला सकता है, क्योंकि उपदेश देने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए, सुधार के लिए, सिखाने के लिए प्रभु का वचन लाभदायक होता है। तो ये मुझे लाभ पहुंचाने वाला हो सके, प्रभु ये मेरे जीवन में लाभ लेकर के आने वाला हो सके, ये मेरे जीवन में कार्य करने वाला हो सके। जब आप उसे ऐसे ग्रहण करेंगे, जब आपका पूरा मन विचार कल्पना सक्रिय रहेगा कि ये 3:16 जो है 2 तीमुथियुस 3:16 मैं जीने वाला हो सकूं, मैं ग्रहण करने वाला हो सकूं, मैं अपनाने वाला हो सकूं, मैं इस वचन को गले लगाने वाला हो सकूं, that shows your active state and active response to the word of God. Amen. Hallelujah. जब आप उसे ऐसे एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, then what you are doing is you are activating the power of the word of God in your life. What you are doing is you are activating the power of the word of God in your life. आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन की उस सामर्थ को अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? आप सक्रिय कर दे रहे हैं। You are activating the power of the word of God in your life. Amen. Hallelujah. 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 So don't be a passive Christians. Don't be a passive believers, but always be an active believer. कहीं पर भी कुछ भी काम आ रहा है प्रभु के वचन को लेकर के, प्रभु से रिलेटेड कुछ भी काम आ रहा है, उसमें अपनी एक्टिविटी शो करना है, उसमें अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शो करना है। यस, आई एम इंटरेस्टेड। जी हाँ, मैं तत्पर हूँ इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन आगे बता रहा है जिससे कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो या फिर रेडी हो। लेडीज मीटिंग, मैं तैयार हूँ। उपवास प्रार्थना, मैं तैयार हूँ। बाइबल स्टडी, मैं तैयार हूँ। वचनों को मेडिटेट करना, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर के दास दासी के लिए पहुंचाई करना, मैं तैयार हूँ। ये क्या शो कर रहा है? This shows your activeness for the word of God and for the things of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. देखिए, मैंने आपको बताया अभी तक हम लोग जिस चीज को लेकर के आए हैं वो ये है, परमेश्वर के वचन का एक उद्देश्य है। वचन बताता है यशायाह 55:11 में क्या बोलता है वहाँ पे प्रभु का वचन कि हर उस प्रकार मेरा वचन भी होगा जिस उद्देश्य के लिए वो मेरे मुख से निकला है, वो उस उद्देश्य को पूरा करेगा और उससे पूरा करे बिना वो व्यर्थ लौट कर मेरे पास ना आए। Amen.
हालेलुया। आगे वचन क्या बताता है कि ये ही सेम वचन जिसका उद्देश्य है, ये वचन क्या है? ये वचन सामर्थी भी है। इब्रानी 4:12 बोलता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। दैट मीन्स ये प्रबलता करने वाला परमेश्वर का वचन है। ये किसी भी चीज के ऊपर प्रबल रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर का वचन है। दिस वर्ड इटसेल्फ इज अ पावरफुल वर्ड। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसी के बाद में हम लोगों ने देखा कि ये ही वचन क्या करता है, जब इसका पर्पस आपको पता है, जब इसकी पावर आपको पता है तो फिर ये वचन आपको परफेक्ट बनाने में चूकता नहीं। ये वचन आपको परफेक्ट बनाने में चूकता नहीं है। हम लोग जल्दी से वचन में से जाएंगे और निकाल करके पढ़ेंगे दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 7 तक। दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 7। बुक ऑफ सेकंड किंग्स, उसका 4था अध्याय, उसके पद संख्या 1 से लेकर के 7 तक। क्या कहता है वहाँ पे? परमेश्वर का वचन पढ़े। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, वचन बता रहा है वहाँ पे, भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास और मेरा पति क्या है? मर गया। और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। और तू जानता है कि वह क्या करता था? वह यहोवा का भय मानने वाला एक जन था। पर जिसका वह कर्जदार था, परंतु वह जिसका कर्जदार था, वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। कि मैं वह अपने दोनों पुत्रों को, मेरे दोनों पुत्रों को क्या करे? दास बनाने के लिए ले जाए। मैं इसे और आगे जल्दी से पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। वहाँ पे वचन आगे बताता है, दूसरा पद संख्या बोलता है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उनके सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटे समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन, हालेलुया। इस घटनाक्रम को आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। एक विधवा स्त्री थी, उसके 2 पुत्र थे और उस 2 पुत्रों के पास में, उस विधवा स्त्री के पास में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं था। अब मैंने ये घटनाक्रम आपके सामने क्यों पढ़वाया, मैं क्यों आपको इस वचन के इस भाग में से आप लोगों को लेकर के जाना चाहता हूं, वो केवल और केवल इसीलिए है क्योंकि ये वचन आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को इंप्लीमेंट करना और उसके प्रगटीकरण को देखना में बहुत अच्छे से अंतर बताएगा। जब हम परमेश्वर के वचन के इंप्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन, लागूकरण और प्रगटीकरण की बात कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में से बहुत भली भांति समझ में आता है कि कैसे आप उसको लागू कर सकते हैं और कैसे आप उसके प्रगटीकरण को देख सकते हैं। हम जरा अपनी बाइबलों में ध्यान देंगे और निकाल करके देखेंगे इस 1 से लेकर के 7वीं पद संख्या तक में आपको और मुझे क्या देखने को मिल रहा है। जब मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था तब परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ इस रीति से बात करा कि यदि आप और मैं पहले और दूसरी पद संख्या को देखें तो पहली और दूसरी पद संख्या क्या करती है? उस स्त्री की व्यथा को बताती है। वचन बताता है कि उसके दुखड़े को रोती है वो आके। भविष्यवक्ता, वहां पे वचन क्या बताता है? भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है। वो स्त्री क्या कर रही है? वो स्त्री आकर के अपने दुखड़े को, अपने जीवन की व्यथा को, उसके जीवन में जो भी ऑपोजिट या ऑड सीजन और सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, that widow is sharing that thing unto the prophet Elisha, that from what circumstances she is going through from right now.
वचन 1 बताता है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर वह जिसका कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। दूसरा वचन बोलता है, एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो पहला वचन और दूसरे वचन का पहला भाग जो है वो क्या बता रहा है? इट इज एम्फसाइजिंग, इट इज डिनोटिंग, इट इज रेफरिंग टू द प्रॉब्लम पार्ट, टू द प्रॉब्लमेटिक पार्ट फ्रॉम विच दैट विडो वाज गोइंग थ्रू। वो स्त्री जिन समस्याओं से घिरी हुई थी, जो उसके जीवन में व्यथा थी, जो भी उसके स्त्री के जीवन में उलझने थी और परेशानियां थी, पहला वचन और दूसरे वचन का पहला भाग जो है वो इसी के बारे में व्यक्त करता है कि वो स्त्री क्या थी? वो एक विधवा हो चुकी थी, उसका पति मर चुका था, उसके ऊपर कर्ज था और कर्जदार लेनदार लोग आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि इसके बच्चों को लेकर के जाए ताकि उन्हें गुलाम बना करके, उन्हें दास बना करके हम लोग क्या करने वाले हो सके? इनसे मेहनत के काम करवाने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। दूसरे वचन के आगे कंटिन्यू करते हुए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन बताता है, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? What do you want me to do for you? ऐसा ही होता है ना, जब हम लोग भी कुछ परेशानियों में रहते हैं, हम क्या करते हैं? We run towards our pastor. पास्टर ये प्रॉब्लम हो गया, पास्टर ऐसी समस्या हो गई, पास्टर मेरे जीवन में ऐसा हो गया, पास्टर ऐसा भी हो गया, पास्टर ऐसा भी हो गया। तो wherever there is problem, we run to our pastor for what? For receiving certain solution. कुछ निराकरण के लिए, उस समस्या का कुछ समाधान के लिए हम क्या करते हैं? We run towards our pastor. And that is what this widow with a jar of oil is doing. She is having problem in her life and she is running to a man of God right now. वो यही कर रही है, उसके जीवन में समस्या थी और दूसरे वचन से हम देखते हैं वो क्या कर रहा है वहां पर परमेश्वर का जन के पास में। जब वो आई तो वचन बताता है कि परमेश्वर के जन ने बोला कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं। फिर उसके बाद में देखिए, एक बात तो तय है, आपके जीवन की जो कुछ भी समस्याएं हों, उन समस्याओं का समाधान दो जनों के पास में मिल सकता है, एक परमेश्वर के वचन में और दूसरा परमेश्वर के दास में। क्योंकि परमेश्वर का दास जो रहता है वो परमेश्वर के वचन से ही भरा हुआ रहता है। आमीन, हालेलुया। तो either you can get a solution of your problem from the word of God or either you can get a solution of your problem from the man of God. Because both the word of God and the man of God, these both things are filled with the word of God. Amen. हालेलुया। तो जब वो स्त्री भी प्रभु के जन के पास में गई तो प्रभु के जन ने भी उसके सामने जो समस्या का निराकरण रखा वो परमेश्वर के वचन में से ही रखा। और परमेश्वर के वचन में से ही रखते हुए उसने क्या बोला? उसने बोला कि तेरे पास में घर में क्या है? मुझे बता, तेरे घर में क्या है? स्त्री ने कहा, उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। हे मेरे दास, हे मेरे स्वामी, प्रभु के जन, मेरे पास में क्या है? देख ले, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हो चुकी हूँ, मेरे पास में एक हांडी तेल के अलावा भी और कुछ नहीं बचा है। ना टमाटर है, ना धनिया है, ना हरी मिर्ची है, ना घर में कुछ और है, ना ब्रेड है, ना बटर है, कुछ भी नहीं बचा है, केवल एक हांडी तेल बचा है। आमीन, हालेलुया। वचन क्या बताता है? तीसरे वचन से फिर वहां पर एलीशा के कुछ निर्देश उसके सामने आ गए। ध्यान दें, यदि आप इस वचन को मेरे साथ में बने हुए हैं तो यहाँ पर आप इस इम्प्लीमेंटेशन और मैनिफेस्टेशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वचन बताता है, तीसरे वचन में एलीशा बोलता है, उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। अब यदि आप मेरे साथ में इन वचनों के ऊपर बने हुए हैं, अपनी बाइबलों में ध्यान दे रहे हैं, तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगा कि पहला वचन इसी घटनाक्रम का, दूसरा राजा चौथा अध्याय का पहला और दूसरा वचन जो है, दूसरे वचन का पहला भाग उस स्त्री की समस्याओं को बयां कर रहा है। मेरे पीछे बोले समस्या, 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 प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि वो स्त्री के जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। और उसी दूसरे वचन के आगे वाला भाग जो है वो किस चीज को बता रहा है? समस्या के समाधान को बता रहा है।
दूसरे वचन का आगे वाला भाग क्या बोलता है? वहां पर एलीशा बोलता है कि तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? तेरे पास में घर में क्या है? वो स्त्री बोलती है कि मेरे पास में एक हांडी तेल के अलावा कुछ भी नहीं। एलीशा बोलता है जाओ उसे मेरे पास में ले आ। उसके बाद में एलीशा बोलता है अपने पड़ोसियों से सारे बर्तनों को लेकर के आ जा, और बर्तनों को लेकर के आके अपने घर में जाना, और वहां पर थोड़े बर्तनों को मत लाना, परंतु द्वार को बंद करके उस भरे हुए बर्तन में से उस खाली बर्तन में क्या करना? उस भरी हुई हांडी से उस खाली बर्तनों में तेलों को डालना चालू करना। आमेन, हालेलुया। तो this widow was having problem and Elisha was having solution of this problem. But when Elisha given that solution unto that woman, that solution was not as simple as that. That solution was filled with full of instructions. हिंदी में मैं ऐसा कहूं तो इस विधवा स्त्री के जीवन में समस्या थी और एलीशा के पास में उस समस्या का समाधान था, परंतु उस समस्या का समाधान केवल कुछ सीधा सीधा समाधान नहीं था, परंतु कुछ निम्न निर्देशों में बयां करा गया था। वो निम्न निर्देश तीसरे और चौथे वचन में देखे जाते हैं। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ। ये समाधान है, पर इन समाधान में क्या है? देयर आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देयर आर सेट्स ऑफ निर्देश, कुछ निर्देश हैं। वहां पर क्या बोल रहा है? अपनी पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आना। भरे हुए बर्तन मत मांगना कि एक कटोरी चटनी 2 कटोरी आटा दे दे, खाली बर्तन मांग के ले आना। आगे वचन बताता है मांग ले आ, और थोड़े बर्तन ना लाना। चौथा वचन कहता है फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और अपने द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो the solution for her problem was filled with set of instruction. मैं कह रहा हूं कि उसके जीवन के समस्या का समाधान जो है वो कुछ निर्देशों में था, और कुछ निर्देशों में था तो वो निर्देश उसको एलीशा ने दे दिए थे। अब यहां पर बात आती है कि जब एलीशा ने उसे निर्देश दे दिए थे, तो एलीशा के निर्देश दे देने के बाद में अब उसे क्या करना था? उस निर्देशों का एज इट इज पालन करना था। यहां पर 2 चीजें आपको और मुझे समझ में आ रही है, 2 नहीं 3 चीजें अभी तक हमने इस वचन में से देखी। सबसे पहला प्रॉब्लम पार्ट, दूसरा है सॉल्यूशन पार्ट जो आपको और मुझे देखने को मिलता है, और उसके बाद में तीसरा है इंस्ट्रक्शन पार्ट। मेरे पीछे बोले प्रॉब्लम पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट और इंस्ट्रक्शन पार्ट। समस्या वाला भाग, समाधान वाला भाग और निर्देश वाला भाग। समस्या समाधान निर्देश, समस्या समाधान निर्देश, समस्या समाधान निर्देश। परंतु यदि उन निर्देशों को लागू नहीं करेंगे तो क्या उसका समाधान प्राप्त कर पाएंगे? जब एलीशा ने उसे कहा अपनी पड़ोसियों से बर्तन लेकर के आ, तो क्या होता यदि वो पड़ोसियों से बर्तन लेने की जगह दूसरे गांव या दूसरे शहर में जाकर के उसके रिश्तेदारों से बर्तन लेकर के आती? क्या उसे उसकी समस्या का समाधान प्राप्त होता? क्या होता कि यदि वो उसके पड़ोसियों को छोड़ करके अपने भाइयों से बर्तनों को मंगवा लेती, अपने कुटुंबी परिवारों से बर्तनों को मंगवा लेती? क्या उसे उसका समाधान प्राप्त होता? प्रभु के दास ने कहा कि खाली बर्तन लेकर के आना। क्या होता यदि वो पानी से भरे हुए या दाखरस से भरे हुए कुप्पियों के बर्तनों को मंगवा लेती? क्या उससे उस समस्या का समाधान प्राप्त होता? प्रभु के दास ने कहा थोड़े बर्तन मत लाना, परंतु बहुत सारे लेकर आना। क्या होता? वो अपनी 4 पड़ोसियों से ही केवल 4 भांडी मांग के लेकर के आती। क्या उसकी समस्या का उसको समाधान प्राप्त होता? नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है, दैनिक जीवन में भी हम ऐसा करते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी जैसे भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है, we run towards our pastor, but the moment when our pastor used to counsel us or confront us, we do not follow the instructions as it is, as the man of God says.
हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, हमें सल्यूशन चाहिए। सल्यूशन हमें प्रभु के वचन में से मिलेगा या प्रभु के जन में से मिलेगा। प्रभु के जन के पास जाते हैं, पास्टर 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 मेरे साथ में तो ऐसा हो गया, मेरे जीवन में तो ऐसा ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो गया, पास्टर जी मैं क्या करूं, पास्टर जी मैं क्या करूं, पास्टर जी मैं क्या करूं। पास्टर जी बोलते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परंतु आपको इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। हालेलुया। अब यदि पास्टर जी ने बोला है इस क्षेत्र में काम करना है, तो यदि आप उस क्षेत्र में काम करेंगे तो आप उसका प्रतिफल देखने पाएंगे। परंतु आपने पास्टर की कही हुई बात को प्रतिक्रिया नहीं करी और उसके विपरीत आपने सकारात्मक रिस्पांस ना देते हुए, पॉजिटिव रिस्पांस ना देते हुए आपने उस बात को इग्नोर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जीवन में उसके एक ब्रेक थ्रू को, उसके प्रगटीकरण को नहीं देख पाएंगे। यही इस स्त्री के जीवन में भी हुआ प्रिय। जब वचन बता रहा है तो चौथे वचन तक उसे इंस्ट्रक्शंस मिले और इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद में उसने क्या करा हम देखेंगे। पांचवा वचन कुछ इस प्रकार कहता है, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। किसने बोला था ऐसा? एलीशा ने बोला था एज इट इज करी। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी और ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। Now you need to understand this one thing. आपके और मेरे जीवन में, मैं इस वचन को आपके और मेरे साथ में तुलना करते हुए लेकर गया। ये स्त्री आपके और मेरे जीवन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स रहती है। It doesn't matter how much anointed you are and how much mighty man or woman of God you are. Your life is still having some issues or some problems. Amen. Hallelujah. आपके अनॉइंटिंग जो है आपको उस समस्या को आपसे दूर करने में मदद नहीं करेगी, क्योंकि देयर इज नोवेयर इन द स्क्रिप्चर रिटर्न कि द अनॉइंटिंग विल जस्ट सेपरेट यू फ्रॉम योर प्रॉब्लम। यीशु मसीह के जीवन में भी अभिषेक था, पर उसके जीवन में भी समस्याएं आई। बट व्हाट अनॉइंटिंग विल डू इज anointing will help you and will lead you to come out of that problem wisely and maturely. Amen. Hallelujah. अभिषेक जो है वो आपकी मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा कि आप उसमें से परिपक्वता के साथ में और बुद्धिमानी के साथ में बाहर आए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो यहाँ पर इस स्त्री ने क्या करा? ये स्त्री भी आपके और मेरे जीवन को रेप्लिकेट करते हुए क्या बता रही है? जैसे उसके जीवन में समस्या थी, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्या है। छोटे बच्चे जो नए नए स्कूल जा रहे हैं, उनके जीवन में नया बढ़ता हुआ कोर्स बढ़ने की समस्या है। यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, बाई मंथली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, इसकी समस्या है। जवानों में और पढ़ाई का बोझ बढ़ने की, विषय चुनने की समस्या है। विषय चुनने के बाद में 12वीं को पढ़ लेने के बाद में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना, इसकी समस्या है। कॉलेज मिल जाता है, नौकरी लग जाती है, नौकरी लग जाने के बाद में छोकरी मिलने की समस्या है ना, अच्छा विवाह ना हो या एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, है ना। मैंने थोड़ी सी रफ मालवी लैंग्वेज में छोकरी बोला, परंतु मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक जवान के जीवन में वहां पर भी समस्या है। विवाह हो जाता है, नौकरी भी लग जाती है, अब इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, जीवन संघर्ष में, कठिनाई में जी रहा है, संकोच के साथ में हाथ रोक रोक करके जो कमाई है वो भी बहुत पर्याप्त नहीं हो रही है, वो भी एक समस्या है। बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में एडमिशन दाखिला कराना है, दाखिले के पैसे नहीं है, सारी चीजें हैं, एक और समस्या है। बच्चे का विवाह हो गया है, परंतु अब बच्चा जो है माँ बाप का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखता है, एक और समस्या हो गई। बहू आ गई या फिर बेटी को ससुराल पहुंचा दिया, उसके बाद में भी बेटी खुश नहीं है या बहू खुश नहीं रखती है, वो एक और नई समस्या है। बुढ़ापा आ गया, पति भी साथ नहीं देता है, पति भी समझता नहीं है, वो भी एक समस्या है। तो आवर लाइफ इज फिल्ड विद फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। वचन बताता है कि वो
परमेश्वर के जन के पास गई उस समस्या का समाधान पाने के लिए। और जब वो प्रभु के जन के पास में समस्या का समाधान पाने के लिए गई तो परमेश्वर के जन ने उसे समाधान तो दिया ही सही, परंतु उस समाधान के बीच में क्या थे? निम्नलिखित निर्देश थे। उस निर्देशों का जब उसने पालन करा, वचन बताता है 5वीं पद संख्या और 6वीं पद संख्या में उसका इंप्लीमेंटिंग पार्ट बता रहा है। वहां पर Verse 1 and verse 2 is emphasizing upon her problem part. Verse 2 and verse 3 is emphasizing upon her solution, receiving a solution with the sets of instruction. And verse 4 and 5 is emphasizing upon her implementing part and the manifesting part. ध्यान दे पा रहे हैं या नहीं इस बात को? मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दिस इंप्लीमेंटेशन एंड दिस मैनिफेस्टेशन इज अ process. It is not a prolonged process, but when you do it as it is, it will happen in just an instant. I said it will happen in just an instant. मैंने कहा कि जब आप इसे as it is, इस लागू करने वाली बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो ये क्षण भर में, ये चुटकियों में आपके जीवन में होने लग जाएगा। जब आप लागू करते हैं as it is, जो प्रभु के जन से आपने जो कुछ भी निर्देश पाए हैं, जो भी आपकी समस्या का समाधान पाया है, जब आप उसे as it is अपने जीवन में उतारते हैं तो as it is आप क्या करने पाते हैं? आप देखने पाते हैं कि वो प्रभु का वचन या वो जो प्रभु के दास ने आपके जीवन में उसका समाधान बताया है, वो क्षण भर में या चुटकियों में आपके जीवन में प्रकट होता है। वही चीज इस स्त्री के साथ में भी हुई। 6वां वचन बताता है, तब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। 6वां वचन क्या बता रहा है? इट इज एम्फसाइजिंग अपॉन द मैनिफेस्टेशन। वो प्रगटीकरण को बता रहा है। वो आपको और मुझे बता रहा है कि आप कैसे वचन को 5वीं पद संख्या में क्या करा? उस स्त्री ने उसे इंप्लीमेंट करा। She implemented upon the instructions which she have received from the man of God. देखिए कितने क्रम अनुसार ये वचन आपको और मुझे सिखा रहा है। सबसे पहला क्रम बताता है प्रॉब्लम, जो हर एक मनुष्य के जीवन में है। दूसरा क्रम बता रहा है सल्यूशन, जो हर एक मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तीसरा क्रम बता रहा है सॉल्यूशन विद इंस्ट्रक्शन, जो कि एक निर्देशों के साथ में उस चीज का समाधान है। और चौथा क्रम बता रहा है इंप्लीमेंटेशन, उस समाधान को अप्लाई करना, उसे अपने जीवन में लागू करना। जब आप और मैं उस समाधान को लागू करते हैं तो उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसका प्रगटीकरण देखने पाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन। मैं फिर से दोहराऊंगा, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, इंस्ट्रक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन। यहां पर ये दो विधियों में या ये आखिरी के दो बातों में क्या करते हैं? बहुत से मसीह लोग चूक जाते हैं। परमेश्वर के दास से बातें तो ले ली या काउंसिल भी करवा लिया, परंतु उस चीज को लागू नहीं करा तो कोई जीवन में फेरबदल नहीं देख पाता। यदि ये विधवा स्त्री भी उस परमेश्वर के दास की बातों को लागू नहीं करती तो अपने जीवन में कोई फेरबदल को नहीं देख पाती, अपने जीवन में कोई भी बदलाव को नहीं देख पाती। उसके कर्जदार आते, उसके बेटों को लेकर के ले जाते और उन्हें बंदी बना लेते, उन्हें गुलाम बना लेते और उनसे दास बना करके काम करवाते। और बहुत सारे चर्चेस में आज भी यही हो रहा है। कलीसिया प्रॉब्लम में है, प्रॉब्लम का सलूशन कलीसिया के पासबान के पास में या परमेश्वर के वचन के पास में है, परंतु कलीसिया दोनों की ही नहीं सुनना चाहती है। ना वो परमेश्वर के जन की सुनती है, ना वो परमेश्वर के वचन की सुनती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ना उनको परमेश्वर के जन की बातों के ऊपर ध्यान देना है, ना उन्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है। और क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपने जीवन को अभी भी मिजरी में, अभी भी प्रॉब्लम में, और उसके सलूशन को होने के बावजूद भी अभी भी उस प्रॉब्लम में ही वो स्ट्रगल करते रहते हैं। बट आपको और मुझे सीखना और समझने की जरूरत है that whenever we are having a problem,
Bible is having a solution inside of it. This Bible is having a solution inside of it. From Genesis till Revelation, this Bible is filled with full of solution. This Bible is filled with full of sets of instruction. All we need to do is implement it and see it manifesting upon our life. जो चीज आपको और मुझे करना है वो ये है कि इस बाइबल में आपकी समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है और वो समाधान निर्देशों के अनुसार लिखा हुआ है। केवल जरूरत है तो इस चीज की, और वो ये है कि उस निर्देशों को अपने जीवन में लागू करने की, उन निर्देशों को अपने जीवन में उतार लेने की, और उतार लेने के बाद में फल स्वरूप उन निर्देशों को, उन लागूकरण के अनुसार उन बातों को अपने जीवन में प्रकट होते देखें। हालेलुया। देखिए, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समस्या का समाधान जुड़ा हुआ है, समाधान समस्या के बिना अधूरा है। कहीं आपने देखा है कैसा कि कोई समाधान अवेलेबल है पर समस्या ही नहीं है? तो समस्या है तो समाधान है, समाधान है तो समाधान के साथ में निर्देश भी है, और समाधान के साथ में निर्देश है तो जरूरत है उन निर्देश को फॉलो करने की। उदाहरण के तौर पे, यदि कार चलाने के बारे में मैं नहीं जानता हूं और कार चलाने वाला जो है, मेरे जीवन में ये समस्या है कि मुझे कार चलाना नहीं आती है। मैं ड्राइविंग स्कूल गया हूं, मैं ड्राइविंग स्कूल जाने के बाद में क्या कर रहा हूं, वहां पर मेरे समस्या को मेरे ड्राइविंग टीचर के सामने व्यक्त करा कि सर मुझे नहीं आती है चलाना कार, क्या करूं अब मैं? वो बोलेंगे मैं आपको सिखाता हूं। आपकी समस्या का समाधान किसके पास है? मेरे पास है। उन्होंने मुझे समाधान बताना चालू करा, मैं साइड में बैठा हुआ था, वो फ्रंट सीट पे थे, उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील था, और जब वो समस्या का समाधान बता रहे थे, मुझे क्या करना था? उस समस्या के समाधान को जो उन्होंने निर्देश के अनुसार बताया कि पहले चाबी घुमाओ, उसके बाद में क्लच के ऊपर पैर रखो, और क्लच के ऊपर पैर रखने के बाद में गियर का जो हैंडल है आपके हाथ में है, बाएं हाथ में, उसे आगे की ओर फर्स्ट गियर में डालो, और उसके बाद में धीरे धीरे क्लच पे से पैर हटाओ और एक्सीलरेटर पे हल्का हल्का पैर चालू करो और अपने हाथ को स्टीयरिंग पे रखो। ये क्या कर रहे हैं वो? ये इतने ढेर सारे इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे रहे हैं आपको और मुझे। और यदि मैंने इन निर्देशों में कहीं पर भी एक भी जगह चूक कर दी, तो मेरी जो समस्या है गाड़ी चलाना ना सीखने की, वो समस्या ही रह जाएगी, उसका समाधान मुझे नहीं मिल पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरत है आपको और मुझे उस समस्या के समाधान में से बाहर आने के लिए कि आप और मैं क्या करें? उस निर्देशों का पालन करें, वो निर्देशों को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि जब लागूकरण करेंगे तब प्रगटीकरण देख पाएंगे। यदि लागूकरण नहीं करेंगे तो प्रगटीकरण नहीं देख पाएंगे। If we will not implement the word of God, then we will not see it manifesting in our life. So implementation is necessary. It is important to bring the manifestation of the word of God. लागू करना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन को प्रगटीकरण में देखना। आमीन।